हिंदुस्तान उन रिवायतों का देश है जहां हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। और जब ये बात जो है सामने आ जाती है, जब यह कांवड़ की विश्व की सबसे बड़ी पद यात्रा जिसको जो कांवड़ यात्रा के रूप में जाना जाता है, ये रिवायतें तब सामने आ जाती है। जी आप जो है सीधी तस्वीर देख रहे हैं सहारनपुर की। सहारनपुर में आज कांवड़ जो है वो अंतिम अक्षण चल रहा है, जब कांवड़ डाक कांवड़ के रूप में आ गई है और तमाम भोले जो है बहुत तेजी से कांवड़ लेके जा रहे हैं अपने संसाधनों से। कोई दौड़ के ले जा रहा है, कोई गाड़ी से ले जा रहा है, कोई बाइक से ले जा रहा है। लेकिन ये तस्वीर पेश करने का हमारा मुख्य उद्देश्य तब हो जाता है जब हमारे मुस्लिम भाई भी इस कांवड़ में हमें सहयोग करने के लिए, हमारा सम्मान करने के लिए, भोलों का सम्मान करने के लिए, उनकी रिवायतों को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ में जो है सहयोग करते हैं, साथ में लग के जो है इस परंपरा को निर्वहन करते हैं। और विशेष बात यह है कि सहारनपुर के पूर्व सांसद फजलुर रहमान साहब खुद कांवड़ में सेवा करने के लिए आए हैं और सेवा कर रहे हैं। बात करेंगे, चर्चा करेंगे सहारनपुर की रिवायतों की, गंगा जमनी तस्वीर की, गंगा जमनी तहजीब की बात करेंगे। एमपी साहब का बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। तमाम लोगों का यह मानना है कि यह बहुत बंटवारा चल रहा है हिंदू मुसलमान के बीच में, चाहे वो सियासी तो लोग कर रहे हो या वैसे चल रहा हो, तमाम जो दूरियां खाइयां पैदा की जा रही है। लेकिन आप लोगों ने तो हद कर दी जब आप जब भोलों की सेवा करने के लिए खुद आ गए हो। देखिए, किसी के बंटवारा करने से कुछ भी नहीं होता। हमारा हिंदुस्तान आपस में भाईचारे का मुल्क है। यहाँ हमेशा भाईचारे को अव्वलियत दी गई है और यही आज आप यहाँ पर देख रहे हैं। पिछले एक हफ्ता से कांवड़ यात्रा शुरू है। लोग बड़े जोश व खरोश के साथ हरिद्वार जा रहे हैं और वहाँ से गंगा जल लेकर आ रहे हैं। और इसी मौके पर कल महाशिव यात्री है, तो कल जल अभिषेक होगा। और मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से अभी तक ये कांवड़ यात्रा अंजाम तक पहुँच रही है, कल भी सकुशल ये यात्रा समाप्त हो जाएगी। लोग बाग जल चढ़ा देंगे और उम्मीद करता हूँ कि जिस तरीके से भाईचारा और धैर्य से काम लिया गया है इसी तरह अनुशासन में ये काम होता रहेगा। मैं अभी भी आपके व्यापार मंडल की जानिब से एक कांवड़ सेवा मंडल लगा हुआ है, पंडाल लगा हुआ है, तो मैं वहाँ भी गया। और वहाँ के अलावा हमारे शिव सेवा कांवड़ मंडप में भी गया हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि जिस तरीके से इन लोगों ने सेवा किया है, मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और साथ साथ जो लोग इस वक्त कांवड़ियों की सेवा कर रहे हैं, मैं उनको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। बस फिर से महाशिवरात्रि की मुबारकबाद पेश। जी, बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पे ये हो जाती है एमपी साहब जी, जब सरकार का फरमान है कि अपने ढाबे पे नाम लिखवाइए, अपने रेस्टोरेंट पे नाम लिखवाइएगा, खाना परोसने से पहले अपना नाम बताइएगा, तो मुस्लिम भाइयों ने एक रिवायत आगे बढ़ाई है। वो तो चलो सरकार का फरमान जो था वो तो था ही, लेकिन मुस्लिम भाई जो खुद कांवड़ सेवा करने के लिए सामने आए हैं और सहयोग कर रहे हैं कांवड़ियों का। क्या ये मिलीजुली तहजीब, गंगा जमनी तहजीब हमारा आज के कल्चर जैसे बढ़ाने का काम किया जा रहा है? देखिए, जो फरमान हमारे सरकार ने दिया था कि हर दुकान पर उसका नाम लिखा होना चाहिए, उनका एक मकसद था कि आपस में दूरी पैदा हो, ना इत्तफाक़ी हो। हम उस फरमान का भी कंडम करते हैं और उस नीयत का भी कंडम करते हैं जो लोग फैलाना चाहते हैं। हमारा गंगा जमनी तहजीब है और हमारा ये इलाका तो हमेशा से अव्वल रहा है कि भाईचारे को बढ़ाने में। यहाँ कभी हिंदू मुस्लिम की बात ही नहीं हुई। यहाँ आपस में सब मिलजुल कर रहते हैं और उम्मीद करते हैं ये जो पेड़ है या ये जो बेल है भाईचारे की, आगे भी बढ़ती चली जाएगी, फैलती चली जाएगी, फूलती चली जाएगी। मैं नहीं समझता हूँ कि उस आदेश का कोई यहाँ पर असर हुआ हो। आपने कहा कि ये सियासत ज़्यादा लोग जो है खाई पैदा कर रहे हैं, तो हम जो जैसे लोग, आप जैसे लोग क्या इस खाई को पाटने का कार्य कर रहे हैं, जब हम हाथ से हाथ बढ़ा के इस संस्कृति को, इस भाईचारे को, इस आध्यात्मिक जो है यात्रा को हम आपस में सहयोग के दृष्टिगत इससे पूरा करा रहे हैं? देखिए, हमेशा से ये भाईचारा रहा है
कभी कभी आप भी देखते होंगे कि जब बादल आते हैं तो सूरज छुप जाता है, तो बिल्कुल उसी तरह की बात है कि आज जो फिरका परस्ती के बादल छाए हुए हैं, कभी ना कभी छटेंगे और उम्मीद है कि बहुत जल्दी छट जाएंगे। फिर से सूरज आएगा, फिर से लोगों को रोशनी देगा। आप उम्मीद रखें कि भाईचारे का पैगाम कभी ख़त्म नहीं हो सकता, ना छुप सकता है, हमेशा निखर कर सामने आएगा ये पैगाम हमारा। आवाम को क्या संदेश देना चाहते हैं इस खास मौके पर जब हिंदू भाईजा कावड़ ला रहे हैं और जल अभिषेक करने के लिए जा रहे हैं, एक शांति से बहुत अच्छे से त्यौहार हम मना सके, मुस्लिम भाई सहयोग कर सके, हालांकि वो किया भी है, कर भी रहे हैं, आप तमाम लोग सामने आ रहे हैं, तो क्या संदेश देना चाहेंगे पूरे आवाम को? सबसे पहले तो मैं अपने उन भाइयों को, ख़ास तौर से हिंदू भाइयों को, जो इस वक्त कावड़ियों की सेवा कर रहे हैं, उनको मुबारकबाद देता हूँ। और मैं उनके साथ साथ उन मुस्लिम भाइयों को भी मुबारकबाद देता हूँ जो इस कावड़ में शामिल होकर, जो यहाँ पर कावड़ शिविर लगे हुए हैं, इनमें बाकायदा मुसलमान बैठे हैं, जो जिस हैसियत से वो खिदमत कर सकते हैं उस हैसियत से वो खिदमत कर रहे हैं। तो ये कावड़ शिविर जो हैं, ये भाईचारे का पैगाम है। मैं इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि ये लोग पूरे 10 दिन से यहाँ सड़क पर बैठे हुए हैं और कावड़ियों की सेवा कर रहे हैं, अपने पैसे खर्च कर रहे हैं, कोई पैसा किसी से लेने का नाम नहीं है, लेकिन अपने जेब से खर्च कर रहे हैं और लोगों की सेवा कर रहे हैं। इससे बड़ी अच्छी धारणा कोई हो ही नहीं सकती जो ये लोग मिसाल पेश कर रहे हैं। मैं इनको फिर से मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। शुक्रिया आपका।